सेवन्थ क्लास, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 16। डेट है हमारी 20 नवंबर। टॉपिक है हमारा भूगोल से लेसन नंबर 4 वायु। क्या होती है वायु? आप सबको पता है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो होती है वायु। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसके चारों ओर जो वायु की पतली चादर फैली हुई है उसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। सब जो सांस लेते हैं वो वायुमंडल से ही लेते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। और सूर्य की हानिकारक किरणें जो इतनी गर्म होती हैं कि उसके संपर्क में आते ही इंसान जल सकता है, से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? वायुमंडल। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। कई बार इतनी गर्म होते हैं, हम वैसे ही बैठे बैठे बिल्कुल इतने गर्म हो जाते हैं, भुन जाते हैं। और अगर गर्मी में अगर आप देखें, गर्मी में तो बिल्कुल 10 मिनट आप 5 मिनट भी आप धूप में नहीं खड़े रह सकते, जल जाते हैं उसमें बिल्कुल। तो इन्हीं हानिकारक किरणों से ये हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? हमारा वायुमंडल। रात के समय ठंड से जम सकते हैं, अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो वायुमंडल की हमारी अहम भूमिका है हमें जीवित रखने के लिए। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। सिर्फ एक गैस नहीं होती उसमें कई सारी गैसें होती हैं। ये आपको बनाना है। ये गैसों का डायग्राम है। कितनी गैसें कितनी हैं वायुमंडल में, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आना भी चाहिए। पेपर में पूछा जाएगा ये आपसे। इसमें जो गैसें दे रखे हैं वो सारी आपको लिखनी है, उनकी क्वांटिटी लिखनी है। नाइट्रोजन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और अन्य गैसें लिख रखी हैं। ये सारी आपको बनानी है। अब कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में? मुख्य कौन कौन सी गैसें हैं? और बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन जो 78% है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। आप सबको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें हम सांस लेते हैं। सभी जीव जंतु भी सांस द्वारा ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस छोड़ते हैं वो उसमें हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस द्वारा अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की घटती रहे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसी से वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। उसके बाद वृक्षों की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में? वृक्ष किस काम आते हैं? यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में फैले और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर ही पेड़ों की महत्ता आपको दे रखी है, लेकिन 2 या 3 पॉइंट आप खुद भी एक्सप्लेन करेंगे कि वृक्ष हमारे किस काम आते हैं। 5 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। उसकी महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा उसमें कितनी महत्वपूर्ण है? यह गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित, पृथ्वी से जो निकलती हैं ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी से निकलने वाली जो गैसें हैं, ऊष्मा है, उनको पृथ्वी पर ही रोक देती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना संभव हो जाता। अगर ये गैस नहीं होती तो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता
तो ये हमारा पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है पोल्यूशन की वजह से, तो ग्रीन हाउस की जो ग्रीन हाउस प्रभाव है पृथ्वी पर, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप प्रकृति का असंतुलन देख पाते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों का 1-2 महीने सर्दी पड़ती है, और बारिश तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। जब होती है तो इतनी होती है कि लोग त्राहिमाम करने लग जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं लोग। तो इसी की वजह से यह संतुलन बना हुआ है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो बर्फ जमी है वो पिघलने लगती है, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। समुद्र का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे तटीय क्षेत्र में और समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है उनमें बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। एक लंबे समय में इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। और ये ऐसा किस लिए हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा से। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो संतुलित रहे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल क्या है, कर सकते हैं आप। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है, ये भी आप कर सकते हैं। रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद 4th मिलान, ये गैसों का जो मात्रा है ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे पेपर में, 100% पूछा जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन करिए और मुझे सेंड करिए।